हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कबीर की साखी को पढ़ेंगे। इसमें इनकी पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाहि। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे हुए मान सरोवर को त्याग कर हंस कहीं और नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार संत व्यक्ति अर्थात सज्जन व्यक्ति भी जो है सो भक्ति के आनंद को छोड़ करके सांसारिक सुख की ओर लौटना नहीं चाहता है। सज्जन व्यक्ति सांसारिक सुख की ओर अर्थात सांसारिक भोग विलास की ओर नहीं जाना चाहता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह मान सरोवर जो है सो हिमालय पर स्थित है, एक पवित्र सरोवर है यह। और उसी के बारे में कहा गया है कि हंस जब उसमें क्रीड़ा करते रहते हैं तो हंस जो है सो उस मानसरोवर को छोड़ करके दूसरे जगह नहीं जाना चाहते हैं, क्षुद्र नदियों में या क्षुद्र तालाबों में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति है, जो संत है, जो साधक है, जो ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, वह जो है सो ईश्वर के प्रति भक्ति को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता है, अर्थात विषय भोग की ओर जो है सो नहीं जाना चाहता है। अब यहाँ पर कहा गया है क्या कि हंस जो है सो क्या है सो, तो हंस जो है सो यहाँ पर ये साधक का एक प्रतीक है। इस व्यक्ति को अर्थात ईश्वर की साधना करने वाले को हंस कहा गया है। ठीक है, हंस किसको कहा गया है? साधक को कहा गया है। उसके बाद जो है मोती चुगने का आशय है कि मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़े अनत न जाहि। यहाँ पर मुक्ता चुगने से तात्पर्य है कि मुक्ति रूपी सुख को अर्थात भक्ति के आनंद को वह प्राप्त करना चाहता है। कौन प्राप्त करना चाहता है? साधक जो है सो प्राप्त करना चाहता है। कहना है कि भक्त मानसरोवर को छोड़ करके अर्थात ईश्वर के प्रति भक्ति को छोड़ करके दूसरे जगह जो है सो नहीं जाना चाहता है, अर्थात वह मुक्ति का ही आनंद प्राप्त करना चाहता है। सज्जन व्यक्ति जो है सो, संत व्यक्ति जो है सो, जो साधक है, ईश्वर के प्रति जो साधना करता है सो मानसरोवर जो कि लबालब भरा हुआ है जल से, और वह जो है सो वहाँ जो है सो उस जल में हंस जो है सो क्रीड़ा कर रहे हैं, मुक्त भाव से क्रीड़ा कर रहे हैं, मोती चुग रहे हैं हंस जो है सो, अर्थात ईश्वर की साधना रूपी मोती को चुग रहे हैं। ये साधक गण जो हैं सो यहाँ पर हंस जो है ये भक्त है जो कि मानसरोवर को छोड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि भक्ति में ही साधक को सच्चा सुख मिलता है। भक्ति में ही साधक को सच्चा सुख मिलता है। भक्ति में ही साधक को सच्चा सुख मिलता है। मुझको लगता है कि इतना वीडियो काफ़ी है आपको इस पंक्ति को समझने के लिए। मुक्ता फल जो है सो मोती को कहा गया है। केलि कराहि मतलब क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस जो है यहाँ पर साधक है, जो साधना कर रहा है, जो व्यक्ति है वह जो है सो है। मुक्ता जो है सो मुक्त होकर अर्थात स्वतंत्र रूप से आज़ाद होकर के, वहाँ उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और अनत शब्द का अर्थ है अन्यत्र, अर्थात कहीं और, अर्थात दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर जो है सो नहीं जाना चाहता है। फिर से इस बात को मैं आपके सामने दोहरा दूं कि हंस जो है सो भक्त हृदय का या प्रभु साधना में लगे हुए साधक का प्रतीक है। मोती चुगने से आशय है मुक्ति का सुख प्राप्त करना या भक्ति का आनंद प्राप्त करना। कुल मिलाकर के कहना है कि
जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को त्याग करके हंस कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहना चाहते हैं, अर्थात वे भी कहीं और नहीं जाना चाहते हैं।